आज मैं सुबह सो के उठी तो मैं देखी ओंकार भैया घर पे नहीं दिखाई दिए और काफी समय हो गया। भैया ना जाने कहाँ चले गए। अगर कहीं जाते हैं तो मुझसे बता करके जाते हैं, लेकिन आज क्या बात हो गई, भैया बगैर बताए ना जाने कहाँ चले गए। कोई बात नहीं है, मैं चलकर गांव में देखती हूँ, भैया जहाँ भी होंगे बुला करके घर लाऊंगी। भैया अरे आप यहाँ बैठे, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ भैया कि आप आए खाना खा ले, क्योंकि आपको जाना पड़ता है गांव में काम करने के लिए। और भैया ये क्या आप रो रहे हैं, क्या बात है, किसने रो रहे हो भैया, मुझसे बताओ। उदास देख करके घबरा गई। घबरा नहीं बहन, आज अकेला यहीं पर बैठा था, अचानक मुझे किसी की याद आ गई, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं। ये क्या कह रहे हो भैया, ये अचानक किसी की याद आ गई और इसीलिए आप रो रहे हैं। नहीं भैया, मैं नहीं मानती हूँ कि किसी की याद आने पे आप रोते हैं। भैया आपका ये उदास चेहरा बता रहा है कि और कुछ बात है। अगर आप बताना नहीं चाहते तो मेरी बात सुनिए भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप सच बात नहीं बता रहे भैया। अगर आप रोएंगे तो मैं आपसे रोती हूँ तो मैं भी रो दूंगी भैया। बताओ क्या बात है। मैं उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। भाई संगीता रहने सिवा जिंदगी में मेरे पास कोई नहीं। मुझे याद होगा कि माँ की बीमारी में चाचा सागर साहब ने 5,000 रुपया कर्ज लिया था, लेकिन गरीबी के हालात तो कर्ज नहीं अदा करने दिया, और वही कर्ज अदा करने के लिए हम भाई बहन जाकर उनके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी करवा, और एक पैसा मजदूरी नहीं लिया। ये सोच कर नहीं लिया कि चाचा का कर्ज अदा हो जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं चाचा से अपनी मजदूरी मांग लूंगा। अभी कुछ क्षण पहले चाचा जी अपने दरवाजे पे कर्ज लेने के लिए आए थे। जी हाँ, उन्होंने कहा ओंकारनाथ ना तो भाई बहन मेरे यहाँ काम करने आते और न तो मेरा कर्ज वापस किया। हमने उनसे कहा इस वक्त मैं लाचार और मजबूर हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी पड़ी है। परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है, ये शादी बीत जाने दो, मैं आपका 5,000 रुपया आपके दरवाजे पर। तो 5,000 के चक्कर में पड़ा है, मेरा कर्ज पूरा 50,000 रुपया हो गया है। जब तक मेरा पैसा नहीं देगा मैं तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा।
हमने उनसे कहा कि हम भाई बहन आपके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया, अगर एक इंसान की मजदूरी एक दिन की 100 रुपए जोड़ी जाए तो हम भाई बहन की टोटल मजदूरी साल भर की 72,000 होती है। आप अपना 50,000 काट लीजिए, बाकी का जो 22,000 बचता है मेरा वापस कर दीजिए। तेरी एक मजदूरी बाकी नहीं है, तू बेईमान इंसान है। अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी जिंदगी को जहर घोलूंगा, तू ना जी सकेगा ना मर सकेगा। इतना कह के दरवाजे से वापस चले गए। उसी बात को सोचकर आंसू बहाना और कोई बात नहीं। आगे करे दिन बाबा जी जिसके यहाँ हम लोग आए हैं, उस बच्चे के बाबा जी जिस उपलक्ष्य में आए उस बच्चे के बाबा जी की तरफ से इस दिन के दिन तो 11 रुपया पुरस्कार करते हैं भाई की तरफ से। धन्यवाद। आशीर्वाद जानना चाहते हैं चाचा जी से। क्या करे भैया, ये अपने दरवाजे पर चाचा सागर आए थे और अपना कर्ज मांग रहे थे। जब आप 5,000 कहे तो चाचा आपसे 50,000 कहने लगे। आखिर जिस बात का हमें डर था आज वही सामने आ गई भैया। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती रही भैया जाकर के चाचा सागर से अपनी मजदूरी की हिसाब कर लीजिए, लेकिन नहीं, कभी आप मेरी बात नहीं माने और हमेशा मुझे समझाते हैं कि बहन संगीता, अरे चाचा बेईमान इंसान नहीं है, अपनी जो मजदूरी बनती है चाचा एक एक हिसाब करके देंगे। लेकिन आज वही विश्वास चाचा ने आपके साथ विश्वासघात कर गए। और ये आप क्या करें भैया, आप मेरी शादी कर रहे हैं, वो भी तत्काल में परसों को अपने दरवाजे पर मेरी बारात भी आएगी भैया। अरे आपको अपनी हालत की नहीं चिंता है और मेरी शादी की ज्यादा चिंता है भैया। आप मेरी शादी करना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं है, आप करिए, लेकिन शादी करने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए भैया। दरवाजे पे जाइए और उनके सामने हाथ जोड़ के कह दीजिए कि भैया मैं अपनी बहन की शादी आपके घर में
ये क्या कर रहे? कौन सा मुंह लेकर के उनके दरवाजे पर जाऊंगा और तेरे रिश्ते को करूंगा? अरे हर भाई बाप के दिल में भावनाएं होती है कि जब बहन बेटी सियानी हो जाती है तो उनका हाथ पीला कर दिया जाता है। क्या कह रही कि जिस घर में मैं दुल्हन बनकर जाऊंगी, अगर लोग दहेज नहीं पाएंगे तो मुझे इस घर में सम्मान नहीं। मेरी बहना, अरे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत से ऐसे इंसान हैं जो आज भी गरीबों की मदद करते हैं। मेरी बात को सुन, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चिंता कर रही है? अरे मैं तेरी शादी उस घर में कर रहा हूं बहना। कोई इंसान नहीं हो तो भगवान है रे। जब तेरे रिश्ते को लेकर के उनके दरवाजे पर गया और अपनी मजबूरी को उनसे बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ओंकारनाथ, क्या तेरी बात दहेज देने के लिए पैसा नहीं तो तेरी बहन की शादी नहीं होगी? अरे दहेज क्या होता है? दहेज लेना पाप है, सिर्फ दुल्हन ही दहेज है। मैं तेरी शादी बिना दहेज की कर रहा हूँ। रही अपने दरवाजे की बात, बारातियों के स्वागत की बात, कि अपना गांव देश से बहन, मैं हर भैया बाबू के दरवाजे पर जाऊंगा और अपनी मजबूरी को सुनाऊंगा। भैया बाबू मेरी मदद करेंगे बहन, और तुझे दुल्हन बना के तेरे ससुराल पहुंचाएंगे। चिंता कर रही है बाबू? माँ बहन, आज एक गरीब भाई अपने लिए नहीं बाबू, इस अभागन बहन के लिए आप लोग के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग रहा कि आप लोग मेरी मदद कर दो और मेरी बहन को दुल्हन बना के उसके ससुराल पहुंचा दो। ये गरीबी इंसान को लाचार बना देती है बाबू, और दाने दाने के लिए मुस्ताद कर देती है। भगवान न करे कि ये दिन किसी को देखने को मिले जो दिन आज मुझे देखने को मिला। परमात्मा जिसे बहन बेटी देना उसे दौलत देना, नहीं तो इस दुनिया इस संसार में उसे बेटी कभी मत देना। आज मालिक करे कि आपका भंडार भरा रहे, आला औलाद हमेशा खुशहाल रहे। दादा, हमारे घर वाले की तरफ से 11 रुपए आया है। परमात्मा दे, अरे मौत दे दे मगर ये बदनसीबी न दे। अब बड़ी आशा और उम्मीद लगा के आप लोगों के सामने अपनी झोली को फैला के खड़ा हूँ कि आप लोग मेरी बहन की शादी में मदद करेंगे और मेरी बहन को दुल्हन बना के उसके ससुराल पहुंचाएंगे।
जो कि आपकी बहन के शादी में कन्यादान के रूप में 21 में बाबू हरे बड़ी आशा लगा के खड़ा हूँ। ये चाचा जी अपना नाम नहीं बताए। धीरेन्द्र कुमार भैया श्रीमान और धीरेन्द्र कुमार भैया किसी का बहन की शादी मदद करते हैं। ग्राम साहब पूरे विक्रम साथ निवासी है पार्टी तरफ से धन्यवाद भैया को। ये आगे चाचा जी के अपना नाम फिर से नहीं बताए। ये आपकी बहन के शादी में कन्यादान के रूप में 11 रुपए मदद करते हैं भैया। क्या करोगे भैया, छोटी बस्ती है। हाँ कुछ मदद कर दो भाई, सहारा है भैया। तोरे भाई हमका कुछ नहीं अलग से बहुत याद नहीं 500 रुपये दे दो हो जाए। चला करना 10 रुपया ले चला, बाकी घर पहुंचवा दिए। चलिए आप लोगों से मदद मिली है और लोगों से अपनी फरियाद को सुनाऊंगा। जो भी पैसा पाऊंगा सारा पैसा बहन की शादी में खर्च कर दूंगा।